के में लिखे हैं, तो अगर इस कमांड के अंदर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को प्रिंट लिखते हैं तो वो वहां पे क्या करता है, उसे न्यू लाइन पे प्रिंट कर देता है और पेज के सेंटर पे प्रिंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने जो लिखा है ए एस्ट्रिक बी आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंट करा लिया, दोनों के बीच में स्पेस हो गया। देन जो हमने थर्ड वाला एक्सप्रेशन लिखा है उसको इसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे पेज के सेंटर पे प्रिंट करा दिया है। सिमिलरली अगर स्लैश क्वी का यूज करते हैं वो क्या करेगा, जितना दोनों के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस देने के लिए स्लैश क्यू क्वेट कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बैकस्लैश कमांड का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग न्यू लाइन यहाँ पे प्रिंट न्यू लाइन पे हम नेक्स्ट लिख सकें। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर x to the power 2 plus y to the power 2 is equal to z to the power 2। पावर में लिखने के लिए हमने क्या किया है, कैप साइन का यूज किया है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो इक्वेशन मैंने लिखे, दोनों का ब्रैकेट में भी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख के दिखाया है। एक मैंने क्या किया, बैकस्लैश स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है और एक मैंने बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस ये है कि अगर आप बैकस्लैश स्मॉल ब्रैकेट में आप लिखते हैं तो नॉर्मली प्रिंट करा रहा है जहां पे भी वो लाइन बाय लाइन चल रहा है, लेकिन आप बैकस्लैश बिग ब्रैकेट के साथ अगर आप उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वो क्या करेगा, पेज के सेंटर पार्ट में उस इक्वेशन को प्रिंट करा के देगा। इस तरीके से आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखे, चाहे आप उसे डॉलर साइन के अंदर लिखे, चाहे स्मॉल ब्रैकेट चाहे बिग ब्रैकेट के साथ लिखे, वो आपका रन होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं उसके साथ बैकस्लैश कमांड रहना जरूरी है। उसके बाद आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू एम, डॉलर साइन के अंदर लिखा हुआ है इज इक्वल टू एम। एक्सक्यूज मी मैम। यस, हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब मैम। मैम एक्चुअली एक कंफ्यूजन था, वो पूछना था। कैन आई आस्क? बोलिए बोलिए। मैम ये इक्वेशन के बाद लास्ट में बैकस्लैश फिर से बना रहे हैं एंड में, वो क्यों हो रहा है, मतलब क्यों ऐसे बना रहे हैं? बैकस्लैश जो हमने बाद में बनाया है और वो हम लोग न्यू लाइन प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं थोड़ा हर एक लाइन के बीच में गैप देना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो और थोड़ा लाइन छोड़ के वो आगे प्रिंट हो। तो जो हम लोग बाद में जो डबल बैकस्लैश साइन जो हम लोग लगाते जा रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो मैं इक्वेशन प्रिंट करा रही हूँ उसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराने के लिए कर रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकस्लैश हटा के आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने बैकस्लैश हटाया तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, दोनों के बीच में गैप देना चाह रही थी, उस गैप को वहां पे क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें, जैसे कि ये वाला अगर मैं लाइन हटा दूं, देखिए e टू द पावर m c टू द पावर 2 सी स्क्वायर ये हमने लिखा, देन हमने लिखा है c इज इक्वल टू 1, वो भी लिखा। तो अब देखिए इन तीनों लाइन में उसके बाद मैंने क्या लिखा है, डॉलर स्क्वायर रूट कमांड g एंड ब्रैकेट में लिखा है 5। तो इन तीनों के बीच में मैंने क्या किया, डबल स्पेस नहीं दिया है ना, डबल बैक स्पेस कमांड नहीं दिया, तो उसके कारण वो क्या करे किया है, मैम वो जो सारी इक्वेशन चीजों अपन को लिखे है ना, करा दिया है। हेलो हम्म, मैम, जो इक्वेशन लिखे है हाँ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर वाला, वो इक्वेशन के हाँ, बाद हमने जो स्लैश बनाया बैक स्लैश, वो वाला पूछ रहे थे हम, वो क्यों बनाए हैं? ये बोल रहे हैं क्या, बैकस्लैश देन स्मॉल ब्रैकेट देन इक्वेशन देन बैकस्लैश देन स्मॉल ब्रैकेट, ये इस बैकस्लैश और स्मॉल ब्रैकेट को पूछे हैं आप? हेलो, जो इक्वेशन हमने बनाया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, हाँ उस इक्वेशन का जो कोडिंग हम किए हैं उसमें स्मॉल ब्रैकेट के एंडिंग में उसमें ठीक पहले हमने बैक स्लैश बनाया है, वो पूछ रहा था मैम। हाँ, तो वो आपका जो ये कोड, जैसे कि आप डॉलर लिखते हैं, डॉलर लिखने के लिए आपके लिए जैसा रूल चाहिए वैसी सेम रूल यहाँ पे इस तरीके से लिखने के लिए, जैसे कि डॉलर आप ए इज इक्वल टू बी, आप जो भी नंबरिंग लिखते हो उसके लिए आपको ये रूल पता है कि उसको आपको डॉलर साइन के अंदर लिखना है।
ठीक है, वो रूल आपको पता है। सिमिलरली आप डॉलर की जगह आप और क्या लिख के अपना इक्वेशन रन करा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो आप उस डॉलर की जगह आप क्या सकते हैं, बैकस्लैश इस साइन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, ये कोडिंग आपका कि अगर आप इसके बिना लिखते हैं तो ये आपका एरर दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, वो आपका कोडिंग का ही एक पार्ट है। देखिए यहाँ पे एरर दिखाया। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश भी हटाती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश हटा के इसको प्रिंट कराऊंगी, तो भी देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना। तो ये जो डॉलर साइन की जगह हम लोग जो ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं, वो भी एक प्रिंट कराने का तरीका है। जनरली हम लोग डॉलर साइन का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक और तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में डिफरेंस क्या बताया मैंने कि अगर आप ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो नॉर्मली जैसा आप डॉलर साइन के अंदर लिखते हैं इक्वेशंस को, वो उसी तरीके से प्रिंट करेगा। लेकिन आप बिग ब्रैकेट के साथ लिखते हो तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पेज के सेंटर पार्ट में आपके इक्वेशंस को प्रिंट कर देगा। तो हमको वहां पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इक्वेशंस को लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है। अगर आप अपने इक्वेशंस को सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे हमने दिया है कि यहाँ पे हमने डॉट्स का देख लेते हैं, डॉट्स कमांड का। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं डॉट्स कमांड के साथ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है f of x1 x2 एंड सो ऑन xn, इस फॉर्म में दिया। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन के साथ अगर आप डॉट्स ऐसे प्रिंट कराना है तो आप स्लैश डॉट्स स्लैश एल डॉट्स स्लैश डॉट्स इस तरीके से आप इन सबको यूज कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखिए स्लैश डॉट्स f of x1 प्लस x2 प्लस स्लैश डॉट्स प्लस xn। तो यहाँ पे इसने स्लैश डॉट्स कमांड का यूज किया। तो स्लैश डॉट्स का देखना आपका क्या हो रहा है, इन सारे कमांड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप जो आपके इनटू के बीच में या क्या बोलते हैं कॉमा के बीच में प्लस माइनस के बीच में आप जो डॉट्स आप प्रिंट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कई बार सेंटर में प्रिंट हो रहा है, कई बार नीचे प्रिंट हो रहा है, कई बार ऊपर प्रिंट हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ स्लैश डॉट्स कमांड का यूज किया, जहाँ देखिए दोनों प्लस के बीचों बीच में यहाँ पे डॉट कमांड लिखा हुआ है, डॉट कमांड डॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्लैश डॉट्स एससी लिखा हुआ है, मतलब वो क्या किया, सब्सक्रिप्ट वाले फॉर्म को ले लिया है ना। तो यहाँ पे क्या नीचे प्रिंट हो गया है। एस भी करेंगे तो ये भी क्या होगा, सेंटर या फिर ऊपर इस पार्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ डॉट को सेट करने का ही कमांड है कि अगर आपको डॉट प्रिंट कराना है तो आप इस तरीके से अलग अलग कमांड से उसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट फॉर्म। स्क्वायर रूट को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर रूट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ सिंपल मैथ एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट को भी किस तरीके से लिखा गया है। स्क्वायर रूट हमने कहा था डॉलर साइन के अंदर भी लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और एंड बिग ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के साथ आपको बैकस्लैश ध्यान में रखना है। तो देखिए इसको स्क्वायर रूट को के दिखाया गया। देखिए पहला वाला क्या लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। सेकंड कैसे लिखा हुआ है, स्लैश बिगिन मैथ्स एंड मैथ्स के अंदर लिखा हुआ है। देन कैसे लिखा हुआ है, स्लैश बिग ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। तो आप इन तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इन तीनों तरीके से देखें यहाँ पे ये वैसे ही प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी लाइन के बीच में अगर आपको इक्वेशंस पढ़ने लिखते हैं, जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा था, इनलाइन मोड एंड डिस्प्ले मोड। तो ये हमारा क्या हो गया, इनलाइन मोड हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे इक्वेशंस में हमने जो सेंटेंस लिखा, जो टेक्स्ट लिखा है, उसके बीच में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसलिए हमारा इनलाइन मोड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग इस तरीके से अगर स्क्वायर रूट को लिखते हैं तो भी ये स्क्वायर रूट को प्रिंट करा रहा है। बिगिन मैथ एंड मैथ के अंदर आप लिखते हैं तो भी वो आपका स्क्वायर रूट प्रिंट कराएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप इक्वेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए इक्वेशन एरे लिखें, कोई भी बिगिन एंड कमांड आप मैथ्स के लिए डालते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप देखिए यहाँ पे देखिए बैकस्लैश एक्स क्यू आर टी एक्स टू द पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने ना तो डॉलर डाला है, ना स्मॉल ब्रैकेट का कमांड डाला है, ना बिग ब्रैकेट का कमांड डाला है, ठीक है। क्यों नहीं डाला, क्योंकि उसने बिगिन मैथ एंड मैथ, ये डिस्प्ले मैथ, बिगिन एंड डिस्प्ले मैथ, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन, बिगिन इक्वेशन एरे एंड इक्वेशन एरे, इन सारे कमांड्स का यूज किया है।
तो अगर आप बिगिन एंड मैथ इक्वेशन इन सारे कमांड्स का अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी आप इक्वेशन लिखोगे उस पे आपको डॉलर साइन या इस तरीके से कोई भी कमांड जो हमने अभी देखा था उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसको लिख देते हैं तो वहां पे वो एरर दिखाता है। तो कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन प्रिंट कराना है जिसको आप बिगिन मैथ एंड मैथ इक्वेशन बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन के अंदर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको डॉलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डॉलर लगाएंगे तो एरर दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको एक रन करके दिखा रही हूँ, बिगिन मैथ एंड मैथ यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉलर लगा देती हूँ। ठीक है, डॉलर लगाने से क्या होगा, यहाँ पे एरर शो होगा। देखिए एरर शो हुआ। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वेशंस लिखने के लिए जो भी आप कमांड यूज कर रहे हैं मैथ बिगिन इक्वेशन एरे, तो उसके अंदर जो भी आप इक्वेशन लिखेंगे उसके लिए आपको डॉलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ सिंपल मैथ एक्सप्रेशन, तो इस तरह यहाँ पे कोई ऐसा बिगिन एंड कमांड नहीं दिया गया, तो वहां पे आपको डॉलर या ब्रैकेट कमांड वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से बिगिन डिस्प्ले मैथ एंड डिस्प्ले मैथ के अंदर भी स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए सब चीज वही से सेम है। आप चाहे किसी भी मैथ बिगिन मैथ कमांड के अंदर बिगिन डिस्प्ले मैथ बिगिन इक्वेशन किसी के भी अंदर आप लिखते हैं तो वो क्या होगा, सिमिलरली सेम ही प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन लिख के दिखाया है। यहाँ पे हम लोग देखते लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कोई कमांड यहाँ पे बिगिन एंड यूज नहीं हुआ है, हम डायरेक्ट इक्वेशन को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशन प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉलर साइन लिखा दिया। डॉलर साइन लगाने के बाद यहाँ पे देखिए दो टाइप से मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके का ध्यान रखना है। जैसे देखिए x इज इक्वल टू बैकस्लैश कर्ली ब्रेसेस फ्रैक, देन आपको उसके अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना है, फ्रैक क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका न्यूमरेटर का हो गया, सेकंड पार्ट आपका होगा डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका, अगर आप स्लैश फ्रैक लिखेंगे तभी आपका फ्रैक्शन पार्ट में ये प्रिंट होगा। तो देखिए स्लैश फ्रैक वाला जो पार्ट है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा, इसी तरीके से प्रिंट फ्रैक्शन पार्ट में लिख दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं स्लैश ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ भी गड़बड़ मैं कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया है, तो ब्रैकेट डालने से क्या करा रहा है, वो उसको रन नहीं कर रहा है, मतलब रन कर रहा है लेकिन वो उसको फ्रैक्शन पार्ट में प्रिंट नहीं कर रहा है। तो देखिए वो किस तरीके से प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप प्रिंट करा रहे हैं तो उसको सही कमांड के साथ और सही तरीके से लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे देखते हैं जब हमको समेशन के फॉर्म में लिखना होता है तब हम उसे किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको हर चीज बेसिक वाला फॉर्म बेसिक फॉर्मूला ही बता रही हूँ। उस बेसिक फॉर्मूले को सीख के बेसिक कोडिंग ही सीख के आप आगे अपना थ्योरम फॉर्मूला जो भी आप टाइप करना चाहें कर सकते हैं। इन बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर आप किसी भी तरीके का इक्वेशन आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे समेशन को आप प्रिंट कराना है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f। अगर मुझे ये प्रिंट कराना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, स्लैश सम कमांड का यूज किया गया है, स्लैश सम कमांड। फिर क्या हुआ, नीचे क्या कम कर लोअर लिमिट क्या देना चाह रही हूँ, आई इज इक्वल टू 1, तो क्या हुआ अंडर स्कोर आई इक्वल टू 1। ऊपर में क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ, अपर लिमिट n, तो देखिए कैप फिर ब्रैकेट में लिखा है n, देन बगल में क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ मैं, एक्स आई, तो अगले में क्या आ गया, एक्स आई। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स आई को आई को बिना ब्रैकेट के फॉर्म बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे ही सेम हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इक्वल टू मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 f। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, स्लैश इंट जीरो लोअर लिमिट है तो अंडर स्कोर के बाद लिखा, 1 अपर लिमिट है तो कैप के बाद लिखा। उसके बाद जो मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ उसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, इस पेज के सेंटर में ये समेशन वाला फॉर्मूला प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, बैक स्लैश बिग ब्रैकेट साइन का यूज किया है। अगर मैं इसको क्या करूं, डॉलर में लिख दूं तो भी ये मेरा इक्वेशन प्रिंट करेगा लेकिन वो सेंटर पार्ट में प्रिंट नहीं करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे डॉलर में प्रिंट करा के दिखा रही हूँ,
तो देखिए डॉलर में प्रिंट कराने से क्या हो रहा है, वो लेफ्ट साइड साइड में यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो उस ब्रैकेट का यूज करके आप सिर्फ यहाँ पे अपने इक्वेशंस को सेंटर में करने के लिए यूज कर सकते हैं, सेंटर में प्रिंट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस तरीके से मुझे प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे आउटपुट जो आपका है उसको आप ध्यान पे देखिए कि आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन के नीचे ही नया नेक्स्ट वाला इक्वेशन प्रिंट हुआ है ना। तो अगर हमको इस तरीके से लिखना है कि मेरा नेक्स्ट लाइन इक्वल के नीचे इक्वल करके ही आए, तो मुझे किस तरीके से लिखना है। तो फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, स्लैश फ्रैक कमांड का यूज करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर का फॉर्म लिखना है, सबसे पहले न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर का टर्म लिखना है। तो वो मैंने लिखा। अगर मुझे इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लाना है तो क्या करना पड़ता है, जब भी आप कमांड लिख रहे हैं तो इक्वेशन के पहले क्या कर सकते हैं आप, एम% साइन का यूज कर सकते हैं। तो एम% साइन का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इक्वेशन के नीचे इक्वेशन वाला पार्ट आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मल्टी लाइन का फॉर्म लिखे थे हम। मल्टी लाइन में क्या हुआ था कि किसी भी इक्वेशन को वो ब्रेक करके कैसे लिख रहे हैं वो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था। तो अगर मैं मल्टी लाइन के फॉर्म अगर यहाँ पे लिखती हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंट कराना है एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 5। देन नेक्स्ट लाइन पे इसको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या किया है, मल्टी लाइन का यूज किया है उसने। क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराने के लिए डबल बैकस्लैश साइन का यूज किया। तो इसका आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा हुआ है। आपको अगर ये ब्रैकेट प्रिंट कराना है, आपको इक्वेशंस प्रिंट कराने है स्पेस देकर, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे एक ये है जो ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका प्रिंट हुआ है 1580243 -8। तो इसको क्या किया है, बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर के फॉर्म में लिया है। कौन सा साइन हम वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, बैकस्लैश कर्ली प्रेसेस। तो बैकस्लैश कर्ली प्रेसेस के कारण वो क्या किया है, कर्ली प्रेसेस का साइन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट कराता है। एरर शो कर रहा है। उसको चेंज करने पे वो एरर शो कर रहा है। उसके लिए थोड़ा और दूसरा टाइप का देखना पड़ेगा, जो हम लोग अभी अगला जो दिखाएंगे वो उसमें वो अलग अलग ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये प्रिंट कराना है तो उसके लिए यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है, आप इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इस तरीके से अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम लोग इसको किसके लिए कोडिंग क्या देंगे, स्लैश लिमिट बैकस्लैश ये आपका अंडरस्कोर हो गया, फिर ये आपका क्या हो जाएगा एस टेंस टू 0, क्योंकि आप लिमिट के नीचे एस टेंस टू 0 देना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, फ्रैक्शन में जो आप पार्ट लिखना चाहते हैं, पहला न्यूमरेटर हो गया, सेकंड आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बाइनोमियल पार्ट हो गया, ये आपका हो गया बाइनोमियल पार्ट में एन के इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल के इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, स्लैश बाइनोम कमांड के साथ आप इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन का पार्ट है, 1 प्लस ए अपॉन बी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए। अगर हमको इस तरीके से प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इस तरीके से प्रिंट, इस तरीके के इक्वेशंस को प्रिंट कराने के लिए भी हम लोग स्लैश फ्रैक का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 प्लस, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, पहले तो फ्रैक्शन लेना है। फ्रैक्शन पहले हम लोग न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर हो गया, तो पहला हमने स्लैश फ्रैक कमांड लिया। उसके लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर हम लोग का क्या होना, न्यूमरेटर हम लोग का क्या होना चाहिए, 1 प्लस ए अपॉन बी होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने, 1 प्लस ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी को आप कैसे लिखोगे, स्लैश फ्रैक ए बी। तो इससे क्या होगा, ए अपॉन बी प्रिंट हो जाएगा, देन ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन क्या होगा आपका अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो क्या होगा, वो क्या किया, वो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब सेकंड ब्रैकेट आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या किया, वो फिर 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, 1 प्लस, फिर क्या हो गया यहाँ पे, 1 प्लस फ्रैक 1, 1 प्लस फ्रैक 1, 1 प्लस स्लैश फ्रैक 1 इंटू ए। फर्स्ट ब्रैकेट 1, सेकंड ब्रैकेट ए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन का यूज करके आप फ्रैक्शन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस ध्यान इतना दीजिएगा कि जितने बार भी आप फ्रैक्शन ले रहे हैं उतने बार आप फ्रैक्शन कमांड को लिखेंगे। अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में अपने फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का साइन आई इक्वल टू 1 टू इनफिनिट एस के प्लस 1। तो इस तरीके इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले इसमें देखिए प्रोडक्ट के आई इक्वल टू 1 टू इनफिनिट बगल में लिखा हुआ है, और सेकंड में क्या है, दोनों का लिखने का तरीका देख लीजिए, दोनों का तरीका क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। आई इक्वल टू 1 टू इनफिनिट के आई इक्वल टू 1 इसके डायरेक्ट नीचे में है, और ये क्या हुआ है, फर्स्ट वाला थोड़ा साइड में हो गया है। तो आपको जिस तरीके से भी लिखना है आप उस तरीके से उसको कोडिंग दे सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट वाले के लिए क्या कमांड हो जाएगा, स्लैश प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का सिंबल हम लोग को करना है, अंडरस्कोर डाला, अंडरस्कोर डालने के कारण वो क्या हुआ, नीचे में प्रिंट हुआ है आई इज इक्वल टू 1 एंड अप, एंड कैप में क्या हुआ, स्लैश इन्फिनिटी, इन्फिनिट प्रिंट हुआ है। सिमिलरली अगर हमको नीचे में डायरेक्ट लिमिट देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश लिमिट्स, देन उसमें आप क्या लिखोगे, अंडरस्कोर आई इक्वल टू 1। तो अगर आप स्लैश लिमिट करके लिखते हैं तो ये आपको क्या होगा, पाई के डायरेक्ट नीचे में आई इक्वल टू 1 टू इनफिनिट आ जाएगा, आई इक्वल टू 1, देन ऊपर में आपका इनफिनिट आ जाएगा। और अगर आप पहले ही लिमिट कमांड यूज नहीं करते तो वो क्या होगा, साइड में प्रिंट होकर दिखाएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्लैश डिस्प्ले स्टाइल को यूज किया गया है स्लैश प्रोडक्ट कमांड के साथ। तो स्लैश डिस्प्ले स्टाइल कमांड का यूज करने से क्या हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट का जो साइन है वो थोड़ा और डार्क होकर आया है, थोड़ा और उभर कर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज को लिखने का अलग अलग तरीका है, जो हर एक के लिए कुछ ना कुछ कमांड दिया हुआ है, तो उन सारे कमांड्स का यूज करके आप लिख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे लेटेक्स यूज कर रहे होंगे जिसमें सिंबल्स दिए होते हैं, सिंबल को क्लिक करके उनका कोडिंग आ जाता है, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आपको कोडिंग याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई कई जगह पे हम लोग को क्या होता है, कोडिंग जरूरत पड़ जाती है, मिलता नहीं है, कोडिंग जरूरत पड़ जाती है, कोई हमारी इस तरीके के लेटेक्स को यूज करते हैं, तो उन सबको लिए थोड़ा कोडिंग का ज्ञान होना जरूरी है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल प्रोडक्ट का यूज किया है, प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 टू के, प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 एल क्यू आई क्यू जे। तो अगर इस तरीके से हमको लिखना है तो इस तरीके से लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लैश प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, अपर पार्ट में के चाहिए एंड लोअर पार्ट में आई इक्वल टू 1 चाहिए। प्रिंट हो गया, पाई आपका प्रोडक्ट का फॉर्म आई इक्वल टू 1 टू के। देन आपको फिर से बगल में प्रोडक्ट चाहिए तो स्लैश प्रोडक्ट, देन अपर में आपको एल प्रिंट कराना है एंड लोअर पार्ट में आपको जे इक्वल टू 1 प्रिंट कराना है। जब प्रिंट कराना है तो फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल डॉलर का साइन, तो डबल डॉलर का साइन भी क्यों यूज किया जाता है, डबल डॉलर का साइन भी क्या करने के लिए यूज करते हैं, आपके कोई भी इक्वेशंस को, कोई भी इक्वेशन या आप जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसको सेंटर पे प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो आप सिंगल डॉलर की जगह अगर आप डबल डॉलर साइन का भी यूज करते हो तो वो सेंटर पे प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली समेशन के लिए जैसा हमने प्रोडक्ट देखा, सेम ऐसे समेशन के लिए है, आप स्लैश लिमिट कमांड का यूज करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, अंडरस्कोर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको समेशन इस फॉर्म में लिख के आएगा। देन सिमिलरली अगर आपको दो समेशन प्रिंट कराना है तो आपको दो बार समेशन का, दो बार सम का कमांड आपको देना पड़ेगा।
एक ये है कि अगर आपको कई बार क्या होता है, समेशन लिमिट किसी के भी अंदर आपको क्या करना पड़ता है, 2 बार लिमिट फॉर्म में देना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है समेशन 0 लेस देन आई लेस देन एम, 0 लेस देन। अगर इस तरीके से आपको प्रिंट कराना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लैश सम आपका क्या हो जाएगा, समेशन दिखा रहे हैं। देन आपको ये जो लिमिट देना है तो उसके लिए हमने क्या किया, स्लैश सबट्रैक्ट कमांड का यूज किया है, जिससे कि वो क्या होगा, समेशन के नीचे पार्ट में ही प्रिंट हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए e टू द पावर ई टू द पावर ई टू द पावर ई इंटू एक्स, अगर इस फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया, इक्वेशन का सिंबल मैंने लगाया, इक्वेशन हो गया आपका। आपको इक्वेशन के लिए कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इक्वल टू प्रिंट करना है तो इक्वल टू डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इक्वल टू मैंने लिख लिया। देन मैं चाह रही हूँ कि इक्वल के बाद थोड़ा स्पेस देके मेरा फॉर्मूला प्रिंट हो, इसलिए मैंने क्या किया, स्लैश स्क्वायर कमांड का यूज किया। ठीक है, उसके बाद मैं जो एक्सप्रेशन लिख रही हूँ तो वो क्या हो गया, मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैंने डॉलर साइन के बीच में लिखा, क्योंकि मैंने और कोई बिगिन एंड डॉक्यूमेंट, कुछ बिगिन एंड इक्वेशन स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर दिया है। अब जिसको भी आप, जैसे इसको आप कैसे सजा सकते हैं, देखिए ई टू दी पावर लिखना है हमको, तो ई के पावर में कैप कैप हुआ। अब इसके पावर में सारा जो भी आप टर्म देना चाहते हैं वो आपका आ जाएगा। देन इसके पावर में जो आपका ई टू दी पावर ई आया, अब उसी के पावर में आप कुछ टर्म देना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको इस तरीके का आउटपुट मिल जाएगा। तो सेम ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको ई देन बेस पर ई देन उसके बेस पे ई, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो कैप की जगह आप क्या लगाएंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे। तो उसके तरीके से क्या होगा, ई के बेस पे ही आएगा, देन उसके बेस पे ही आएगा, देन उसके बेस पे आएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप फॉर्मूले को अपने हिसाब से कोडिंग देकर लिख सकते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट, एक्स ट्रिपल डॉट, तो इस तरीके इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो स्लैश डॉट कमांड का यूज करके ब्रैकेट में एक्स लिखा है तो वो क्या करेगा, एक्स के ऊपर में एक डॉट बना देगा। देन स्लैश डी डॉट, डबल डी डाल के अगर आप लिखते हैं तो एक्स के बगल में के ऊपर में डबल डॉट आ जाएगा। ट्रिपल डॉट डालेंगे तो एक्स के ऊपर 3 डॉट आ जाएगा। सिमिलरली आपको जितने भी डॉट चाहिए आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, फ्रैक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं डी फ्रैक, टी फ्रैक, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमांड लिया है स्लैश डी फ्रैक, तो स्लैश डी फ्रैक क्या कर रहा है, डी टू द पावर 2 यू डी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लोग को क्या लिखना है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हमको ये प्रिंट कराना है तो इसके लिए हमने क्या किया, स्लैश डी फ्रैक का यूज किया। स्लैश डी फ्रैक क्या कर रहा है, स्लैश फ्रैक लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन पार्ट में तो आएगा ही, लेकिन डी क्या कर रहा है, वो आपकी इस डी जो आप लिख रहे हैं उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। जो आपका डी फ्रैक है, नॉर्मल फ्रैक लिखेंगे तो नॉर्मल फ्रैक के फॉर्म में आएगा, और आपका डी टी लगाने का सिर्फ यही मतलब है कि उसके साइज पे वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा कमांड दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए स्लैश टी फ्रैक लिखे तो स्लैश टी फ्रैक क्या हो गया, वो डी फ्रैक से थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा छोटे साइज में आया है। स्लैश फ्रैक लिखे तो स्लैश फ्रैक और स्लैश टी फ्रैक दोनों का साइज देखिए थोड़ा सेम है ना, तो मिलता जुलता साइज है। फिर यहाँ पे आता है कि अगर हम लोग पार्शियल फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें फ्रैक्शन को, पार्शियल फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डी एफ अपॉन पार्शियल एक्स। अगर इस फॉर्म में हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश फ्रैक फ्रैक कमांड हम लोग दिए, देन हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फॉर्म में डी और पार्शियल फॉर्म में एफ और एक्स को लिखना चाह रहे हैं ना, तो स्लैश पार्शियल एफ स्लैश पार्शियल एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पार्शियल फॉर्म में लिख के प्रिंट कराएगा। फिर क्या हो गया, पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग को इसको पार्शियल फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे डी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, स्लैश पार्शियल कमांड लिखोगे तो वहां से वो क्या करेगा, पार्शियल फॉर्म में उसको प्रिंट करा के देगा। फिर यहाँ पे देखिए सी फ्रैक का यूज, तो यहाँ पे देखिए सी फ्रैक का ये क्या यूज किया है कि आप फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन और किस तरीके से लिख सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल हमने देखा था, उसी तरीके से ही ये लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू A0 A0, तो यहाँ पे देखिए A बेस पे 0 इसलिए A अंडरस्कोर 0 लिखा, प्लस स्लैश सी फ्रैक 1 इंटू A1। तो यहाँ पे देखिए स्लैश सी फ्रैक मैंने दिया, स्लैश सी फ्रैक क्या हुआ, स्लैश सी फ्रैक क्या कर रहा था, थोड़े बड़े साइज में दे रहा था, इसलिए सी फ्रैक के कारण ये क्या हो गया, आपका जो इक्वेशन है ये पूरा इक्वेशन क्या हो रहा है, थोड़े बड़े साइज में प्रिंट हो रहा है। फिर क्या हुआ, 1 प्रिंट कराया, देन
अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या प्रिंट कराया A1, फिर A1 के बाद क्या होगा प्लस साइन प्रिंट होगा, देन क्या होगा फिर से सी फ्रैक लगा, देन 1/A2, देन प्लस साइन, देन 1/A3 प्लस, देन अगेन स्लैश सी फ्रैक कमांड, एक जो कि क्या है फ्रैक्शन ही दिखा रहा है, और 1/A4। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेगा 1+x+x² एंड सो ऑन xn अंडर रूट, और अंडर रूट के पावर में आपका यहाँ पे n दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको इस तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए /xqrt कमांड लिखा हुआ है। जो भी आप अंडर रूट के ऊपर लिखना चाहते हैं उसको आप क्या किए यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर जो आप लिखना चाहते हो उसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट लिखने का तरीका, अंडर रूट देन उसके अंदर अंडर रूट देन उसके अंदर अंडर रूट, इस तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको जितने बार भी अंडर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है, उतने बार आप /xqrt कमांड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा वो यहाँ पे रूट दे देगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर एक रूट के बाद कोई ना कोई एक वेरिएबल लिखा हुआ है, तो उसको कैसे लिखना चाहे, तो देखिए पहला कमांड आपने दिया /xqrt कमांड, ठीक है, तो पहला कमांड वो हो गया। देन आप यहाँ पे ए प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपका पहला स्क्वायर रूट का कमांड होगा उसका जो कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा उसमें आप जो प्रिंट कराना चाहते हो वो आपका ए हो गया। उसके बाद उसी के अंदर आप एक और स्क्वायर रूट बनाना चाहते हैं, इसलिए /xqrt कमांड आपने दिया। देन उसके अंदर आप बी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर बी लिया, देन उसके अंदर आप एक और स्क्वायर रूट डालना चाहते हैं, तो फिर से आपने /xqrt कमांड दिया है। देन लास्ट में जो आप लिखना चाहते हैं वो एक लास्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन लिखने के लिए जैसे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी x² dx, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए सिंगल इंटीग्रेशन है तो /int का यूज किया गया है, लिमिट आपको डालना है तो /limits का यूज किया गया है, अंडरस्कोर ए कैप बी, तो ए लोअर लिमिट ए हो गया अपर लिमिट बी हो गया x² dx। डबल इंटीग्रेशन लगाना है तो आप क्या करेंगे /limit /int आप लिख सकते हैं, /int आप लिख सकते हैं। इसके लिए जो आपका थर्ड वाला इंटीग्रेशन दिया वो डबल इंटीग्रेशन दिया लेकिन लिमिट सिर्फ एक फॉर्म में दिया है। अगर /IINT आप लिखते हो तो डबल इंटीग्रेशन तो देगा, और लिमिट वो क्या कर रहा है आप सिर्फ एक बार दिए तो वो सिर्फ एक बार ही उसका लिमिट प्रिंट कराएगा। सेकंड वाले में अगर देखें हम लोग को डबल इंटीग्रेशन तो है लेकिन दोनों के लिए लिमिट भी दिया हुआ है, दोनों के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला इंटीग्रेशन डालेंगे मतलब /int, देन उसके लिए लिमिट देंगे तो /limits अंडरस्कोर ए, और देन अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा कैप बी, ये आपका पहला इंटीग्रेशन प्रिंट कर देगा। देन सेकंड इंटीग्रेशन उसी में प्रिंट कराना है तो देन अगेन आप क्या करोगे फिर से इंटीग्रेशन के लिए कमांड दोगे /int /limit अंडरस्कोर ए कैप बी, ये आपका डबल दोनों इंटीग्रेशन प्रिंट हो गया। देन आप अंदर जो भी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो भी एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा x² dx। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए ओ इंट का फॉर्मूला, तो ओ इंट आपको यहाँ पे क्या देगा इस तरीके से इंटीग्रेशन प्रिंट करा के देगा। तो अगर आप /o_int टाइप करते हैं तो आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग सुप्रीमम मिनिमम इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आपको सुप्रीमम फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए कमांड देखिए, सुप्रीमम प्रिंट कराने के लिए आपका कमांड है /sup, और मिनिमम प्रिंट कराने के लिए आपका कमांड है /min मीन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा सुप्रीमम के बेस पे आप क्या लिखना चाहते हैं x बिलोंग्स टू r, r का भी देख लीजिए आपको किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना चाहें तो इसके लिए आपको /mathbb कमांड का यूज करना पड़ेगा ताकि आपका r इस फॉर्म में प्रिंट हो जाए। सॉरी टू इंटरप्ट कल्पना मैडम। थैंक यू जी सर। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लीना देवांगन। लीना देवांगन, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर आपने हैंड रेज किया हुआ है। नो सर, वो शायद गलती से हो गया होगा। गलती से हो गया? जी 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 सर। हर्षिता कोई क्वेश्चन? राजेश, सब क्लियर है? कोई डाउट है आपको? यस सर।
नो बहुत नो डिटेल, डाउट। नो डाउट है। नो हाँ, डाउट सर। चलिए कल्पना मैडम जी सर। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू जी करिए। सर। देखिए मिनिमम के लिए भी क्या देखिए कि स्लैश मीन कमांड हो गया आपका एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। बिलोंग हम लोग को बिलोंग हम लोग को क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो बिलोंग साइन के लिए आपका कमांड होता है स्लैश इन। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्लैश इन स्लैश मैथ बीबी देन ब्रैकेट में आर। तो आर को आपको इस तरीके से लिखना है तो आप स्लैश मैथ बीबी कमांड का यूज कर सकते हैं। बिलोंग साइन आपको डालना है तो स्लैश आई एन कमांड का आप यूज कर सकते हैं। देन देखिए अल्फा बीटा आपको प्रिंट कराना है तो स्लैश अल्फा स्लैश बीटा कमांड का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एक्स, देन एक्स के ऊपर आपका यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो एक एक्स के ऊपर में छोटा सा बार लगा है और एक एक्स के ऊपर में थोड़ा बड़े साइज में बार लगा हुआ है। तो छोटा सा बार अगर आपको लगाना है तो आप क्या क्या कमांड यूज करेंगे, स्लैश बी ए आर कमांड यूज करोगे। तो स्लैश बी ए आर कमांड के अंदर आप जिसके ऊपर भी बार प्रिंट कराना चाहते हो उस वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है एक्स, तो एक्स के ऊपर बार कमांड प्रिंट हो गया। अगर एक्स के ऊपर थोड़ा बड़े में बार आपको चाहिए तो स्लैश ओवरलाइन कमांड इसने यूज किया है। सिमिलरली आप एक्शन के लिए भी सेम यही कमांड आप यूज करेंगे। छोटे से बार के लिए आप स्लैश बी आर और ओवरलाइन के लिए स्लैश ओवरलाइन कमांड का हम लोग यूज करेंगे। अब आप उसके अंदर चाहे एक्शन लिखे, एक्स टू द पावर अल्फा लिखे, वो तो फिर आप अंदर से उसमें बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है टी सच दैट सी टेंस टू सी। हमको ये प्रिंट कराना रहता है। जनरली हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं तो इस चीज का हम लोग को बहुत यूज होता है कि इसको हम लोग किस तरीके से लिखें। तो लेटेक्स में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, टी देन कोलन साइन। कोलन साइन के लिए कोई कमांड नहीं, आप डायरेक्ट कोलन का साइन डाल सकते हैं। देन आपको सी प्रिंट कराना है, सी हो गया। देन आपका क्या हो जाएगा, आपको राइट एरो का साइन डालना है। तो आपने हमें कमांड दिया स्लैश राइट एरो कमांड। देन उसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं वो आपका वेरिएबल आप लिख सकते हैं। तो टी सच दैट सी टेंस टू 0 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का एरो साइन देना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्लैश कैपिटल आर राइट एरो। तो अगर आप राइट एरो में कैपिटल आर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का एरो प्रिंट होगा, और स्मॉल आर लिखेंगे तो इस तरीके का एरो प्रिंट होगा। ग्रेटर देन लेस देन का भी हम लोग को बहुत यूज होता है। जब भी आप ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, अगर सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन यूज करें तो आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से आप उसको लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आप वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेस देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आपको वहां पे कमांड देना पड़ेगा। जैसे कि लेस देन इक्वल का कमांड है स्लैश एल ई क्यू। एल आपका लेस हो गया, ई क्यू आपका इक्वल हो गया। तो देखिए ए स्लैश एल ई क्यू बी इस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल बी स्लैश जीई क्यू, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए लेस देन साइन देन इक्वल का साइन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग स्लैश एल ई क्यू क्यू इस कमांड को हम लोग लिखेंगे तो ये लेस देन के नीचे में इक्वल का साइन बना के देगा। फिर यहाँ पे देखिए a प्लस बी यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, लेकिन अभी कहा कि जो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी हमने कोडिंग किया है सारे कोडिंग में आप देख सकते हैं हमने कर्ली ब्रेसेस साइन का यूज किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मली अगर सिर्फ ऐसी कर्ली ब्रेसेस विदाउट हम लोग बिना किसी के ये बैकस्लैश का यूज करें, अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस को डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, वो अपना कोडिंग ही समझेगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, वो ब्रेसेस साइन को प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर हमको ये कर्ली ब्रेसेस प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग प्रिंट कराना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे ए प्लस बी कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो जो भी हम लोग सिंबल यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ब्रैकेट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश कर्ली ब्रेसेस साइन के साथ उसको प्रिंट करा सकते हैं। देन यही है कि अल्फा बीटा गामा आप कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा ईटा हो गया, ईटा के लिए आपका कोड हो जाता है स्लैश ई टी ए बैकस्लैश ई टी ए, अल्फा के लिए स्लैश अल्फा स्लैश बीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा इक्वेशंस का देख लेते हैं। जब आप इक्वेशन को नंबरिंग करते हैं तो वो नंबरिंग आप किस तरीके से दे सकते हैं।
यहाँ पे देखिए इक्वेशंस हम लोग प्रिंट करना देखते हैं। इक्वेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन। बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन यूज करते हैं, बिगिन इक्वेशन अरे, एंड इक्वेशन अरे यूज करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक इक्वेशन प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ एक इक्वेशन प्रिंट कराने के लिए हम लोग बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन यूज करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे स्लैश बिगिन इक्वेशन लेवल 01 डी ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई लेस देन इक्वल ए डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखिए लेस देन इक्वल के लिए कमांड दिया हुआ है स्लैश एल ई क्यू। इस कमांड ये जो आपका इक्वेशन है उसको बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो वो क्या करता है, अगर आप किसी भी बिगिन एंड इक्वेशन के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर के इक्वेशन को ऑटोमेटिकली सेंटर पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लैश लेवल 01। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस इक्वेशन का नाम दे दिया है स्लैश लेवल 01, ताकि अगर मैं इसको कहीं भी कॉल करना चाहूँ, कहीं भी कोई इक्वेशंस लिखूं, कोई टेक्स्ट लिखूं जिसमें मैं इस इक्वेशन का यूज करना चाहूँ, तो मैं इस लेवल का जो कोड है उसको REF के साथ लेके इसको कॉल कर सकूं, ताकि मेरे को इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट वो फाइंड करके दे दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देख लीजिए आउटपुट में डी ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई लेस देन इक्वल ए डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको इक्वेशन 1 दे दिया है वो खुद से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। क्यों इक्वेशन नंबर 1 दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन लगाया और इक्वेशन में एस्टेरिस्क साइन नहीं लगाया। तो अगर मैं अपने इक्वेशन में अगर मैं इक्वेशन को नंबरिंग करना चाहती हूँ तो मैं बिना एस्टेरिस्क साइन के साथ बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन को लिख सकती हूँ। अगर मैं नंबरिंग नहीं करना चाहती तो मैं इसमें एस्टेरिस्क लगा दूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एस्टेरिस्क लगा के दिखा देती हूँ, बिगिन इक्वेशन एस्टेरिस्क एंड इक्वेशन एस्टेरिस्क। रन करा के देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने एस्टेरिस्क लगाया तो उसने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबरिंग उसने नहीं किया है। वो क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन को वो इक्वेशन नंबर 1 2 3 जैसा वो देना चाह रहा है वो ऐसा दे रहा है, लेकिन एस्टेरिस्क लगाने के बाद वो क्या कर रहा है, उस इक्वेशन को नंबरिंग नहीं कर रहा है। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी उसने वैसे ही टाइप किया है, डी ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी वाई लेस देन इक्वल, ये उसी तरीके से लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, वो भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हमने पीपीटी में भी इसको देखा था, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इसको बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन के फॉर्म लिखा है। यहाँ पे हम लोग कोडिंग करना यहाँ पे हम लोग कॉल करना देख रहे हैं कि कैसे वो कॉल करता है। तो मैंने इस इक्वेशन का नाम स्लैश लेवल EQN दे दिया है। ठीक है, मैंने नाम क्या दिया है इसका, EQN। तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, द इक्वेशन स्टेट्स मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। मुझे क्या बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप को बता रहा है। तो वो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 यहाँ पे मुझे 3 प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसलिए ये जो कॉल करने के लिए जो मैं इसका नाम दी हूँ उसको क्या करूंगी, स्लैश REF के अंदर उस नाम को लिख दूंगी। मैं चाहूँ तो इस EQN के अंदर दूसरा नाम भी लिख सकती हूँ, तो इसको मैं जो भी नाम दूंगी उसको मैं यहाँ पे लिख कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि कई लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 3 लिख सकते थे, तो 3 लिख सकते हैं वो ठीक है, लेकिन क्या होता है जैसे कि अभी देख लीजिए, अभी मैंने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन से इक्वेशन नंबर हटा दिया। तो अगर पहले क्या हुआ था कि वो इक्वेशन नंबर 1 था, देन ये 2 था, देन ये 3 था, और इज इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 था। ठीक है, तो वहां पे क्या होता, मैं यहाँ पे 3 तो लिखे रहती, लेकिन वो इक्वेशन नंबर 3 होता, तो वहां पे क्या होता, वो गलत हो जाता, तो वो मेरा मैच नहीं कर पाता, वो मेरा प्रोग्रामिंग हुआ, मेरा जो थ्योरम होता वो गलत हो जाता, वो गलत इक्वेशन को करता वहां पे। इसलिए लेटेक्स में हम लोग को ये बहुत अच्छा कमांड, ये बहुत अच्छा मतलब हम लोग के लिए बहुत इजी है कि हम लोग अगर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक, कुछ सुधार देते हैं या किसी का इक्वेशन नंबर हटा भी देते हैं, तो अगर हम लोग सही कमांड यहाँ पे लगाए हुए हैं तो वो जिस भी इक्वेशन के फॉर्म में जाएगा, जो भी इक्वेशन नंबर वो दिया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस नंबर को ले लेगा। तो ये हम लोग के लिए यहाँ पे लेटेक्स में सबसे इजी हो जाता है। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन लोग के लिए बिब्लियोग्राफी को कोडिंग करने के लिए बिब्लियोग्राफी को कोडिंग करने के लिए इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी आपका यूज हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए आपका यहाँ पे बिगिन गैदर एंड गैदर, तो बिगिन गैदर एंड गैदर में
ये देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप बिगिन गैदर एंड गैदर के अंदर आप जो भी इक्वेशंस लिखते हैं तो वो क्या करेगा, देखिए उसको सिस्टमेटिकली ढंग से लिखा है। a प्लस बी के नीचे a माइनस बी आया, इक्वल के नीचे इक्वल, a स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, 2ab के नीचे 2ab। मतलब कि ये इसको हमको सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सेटिंग के फॉर्म में आएगा कि हमको कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो गैदर में के अंदर लिखने का ये अच्छा ये गैदर में लिखने के अंदर लिखने का ये अच्छा हम लोग के लिए हो जाता है कि हम लोग को यहाँ कुछ सेटिंग नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए डॉलर और डबल डॉलर के बीच में डिफरेंस बताया है कि दिस इज अवर इक्वेशन। जो भी हमने इक्वेशन लिखा उसको पहले लाइन में हमने सिंगल डॉलर के साथ लिखा है, देन नेक्स्ट लाइन में डबल डॉलर के साथ लिखा है। तो जिसको हमने सिंगल डॉलर के साथ लिखा है, वो क्या किया है, वो उसी लाइन पे उस इक्वेशन को प्रिंट कर दिया। लेकिन हमने जहां पर डबल डॉलर के साथ लिखा है वो क्या किया, न्यू लाइन पे सेंटर पे प्रिंट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन प्रिंट तो होगा, लेकिन प्रिंट किस तरीके से होगा वो डिफरेंस आपको यहाँ से दिख जाएगा। बिगिन अलाइन एंड अलाइन, तो बिगिन एंड अलाइन गैदर की तरह ही काम कर रहा है कि 2x माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू -10। उसी तरीके काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल के नीचे इक्वल लाने के लिए यहाँ पे हमको एम्परसेंड साइन का यूज करना पड़ रहा है। एम्परसेंड साइन यूज करने से क्या होगा कि जो भी इक्वल के नीचे इक्वल वाला टर्म वो लिख के आएगा, नहीं तो फिर वो थोड़ा आगे पीछे साइड में हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए ये है कि हमने जैसे दो टाइप से बिगिन अलाइन एंड अलाइन लिया है, एक में एस्टिक लगाया है, एक में एस्टिक नहीं लगाया है। तो जहां पर भी हमने एस्टिक लगाया है वहां पे आप आउटपुट में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन सेम है। जहां पे हमने अलाइन के साथ एस्टिक लगाया उसको इक्वेशन नंबर नहीं दिया, जहां पे हमने अलाइन सिर्फ अलाइन लिखा है एस्टिक नहीं लगाया है वहां पे वो नंबर लगाया है। सिमिलरली आप इक्वेशन एरे का यूज कर सकते हैं एक से ज्यादा इक्वेशन लिखने के लिए। अगर हम लोग इक्वेशन एरे का कमांड होता है EQNARR, इक्वेशन एरे कमांड का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन एरे कमांड के यूज हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा लाइन को लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा अगर हम लोग इस पे भी एस्ट्रिक नहीं लगाए तो वो नंबरिंग करेगा, एस्ट्रिक लगाने से वो नंबरिंग नहीं करेगा। फिर एक तरीका होता है आप बहुत सारे प्रूफ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस लिख रहे हैं, ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, अभी आवाज आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी। हाँ सर एक्चुअली यहाँ बात हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा मौसम का इश्यू है। ओके मैम। फिर यहाँ पे